हेलो स्टूडेंट, मैं रमेश विश्वकर्मा। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी, डीआरपी, एफएसआई का मैथ का क्लास। और इसमें हम लोगों ने अभी नंबर सिस्टम पढ़ा। नंबर सिस्टम के बाद दूसरा लेसन हम लोगों ने स्टार्ट किया था सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। ठीक भाई, उसकी कई वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं, उसको आप देखें और हमें कमेंट करें। कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी है, आपको कैसा लग रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा, कोई समस्या है तो उसे भी बताएं। ओके भाई, जैसा कि आप जानते हैं एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई है। एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आ गई है अभी तो भाई 26,000 समथिंग पद है। ठीक है, आगे देखा जाएगा, आसार है उसके बढ़ने के, तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। फिलहाल हम लोग तैयारी में आज से ही जुट जाए। तो मैं वो लेसन लेके चल रहा हूँ जो लगभग सारी परीक्षाओं में आपके काम आएगा और सब परीक्षा आप दे पाएंगे जिसमें कि मैथ आता है। ठीक है, तो कुछ छोटे छोटे लेसन, पहले 2-4 लेसन हम लोग पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। हाँ, वो समझ में आएगा आपको। इससे एक क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में बनते हैं। तो आइए देखा जाए कि नेक्स्ट लेसन क्या है और उससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ओके, तो आइए देखा जाए। देखें भाई, हम लोग शुरू करते हैं सिंप्लीफिकेशन लेसन के बाद फ्रैक्शन यानी क्या, भिन्न। ओके, आइए हम लोग शुरू करते हैं भिन्न लेसन शुरू करते हैं फ्रैक्शन। ओके भाई, फ्रैक्शन। अब बात आती है कि भिन्न है क्या चीज। तो देखिए भाई, किसी भी नंबर के अगर कुछ पार्ट कर दिए जाएं, ठीक है, तो उन पार्ट को आप भिन्न बोल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किचन में 20 रोटी रखी हुई है। ठीक है, अब कोई ये कहे कि जा करके उसका तिहाई हिस्सा या फिर मान लीजिए आधा हिस्सा खा लो। ठीक भाई, आधा हिस्सा खा लो। तो जब 20 रोटी रखी हुई है तो उसका कितना हिस्सा कह रहा है, आधा। तो आधा आप कैसे लिखोगे, ऐसे ही लिखोगे या तो आप ऐसे लिखोगे, इसका आधा 0.5। लेकिन 0.5 को सॉल्व करेंगे, क्या 1/2 ही आएगा? क्या 1/2 ही नहीं आएगा भाई। ठीक है, तो भिन्न का मतलब होता है कि इसमें कुछ पद इस अपॉन के ऊपर रहेंगे, कुछ नीचे रहेंगे, है ना भाई। और भिन्न जो होती है, एक मोटा हिसाब कह सकते हैं कि संख्या पूर्ण नहीं होती, है ना। लेकिन दुनिया की सारी पूर्ण संख्याएं भिन्न है, क्योंकि उसके बटा में एक आप कर लोगे। जैसे कि अगर हमने कहा 5 है तो 5/1 तो कर ही सकते हैं। क्या ये भिन्न हो गई? यस। क्या अंश बटा भर हो गया? देखिए भाई, भिन्न का मतलब होता है कि अंश बटा में क्या रहे, हर रहे। उसी को क्या कहेंगे, भिन्न कहते हैं। ओके, और भिन्न में बहुत सी बातें हैं और भिन्न कितने टाइप्स के होते हैं हमें ये देखना होगा। तो आइए देखते हैं कि भिन्न जो है कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, देखिए ये फ्रैक्शन के लिए फिलहाल हम 3 टाइप के फ्रैक्शन मानते हैं, समझिएगा। पहला क्या होता है, दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है। पहले वाले को हम साधारण भिन्न बोलेंगे। पहले वाले को क्या बोलेंगे हम, साधारण भिन्न। ठीक है भाई, दूसरे को हम क्या बोल रहे हैं, दशमलव। दूसरे को हम कह रहे हैं दशमलव भिन्न। ओके, और तीसरा नंबर पे आता है क्या, वितत भिन्न। अब समझिए, भिन्न के 3 पार्ट हमने लिखा। पहला पार्ट क्या लिखा भाई, साधारण भिन्न। दूसरा क्या लिखा, दशमलव भिन्न। और तीसरा क्या लिखा, वितत भिन्न। ओके, साधारण, दशमलव और वितत। क्लियर है? आइए आगे देखा जाए कुछ। अब भाई ये साधारण भिन्न क्या होती है, दशमलव भिन्न क्या होती है, वितत भिन्न क्या होती है, ये देखना है। तो फिलहाल हम साधारण भिन्न के हम मान लेते हैं कुछ पार्ट मान लेते हैं, जरा ध्यान दें। साधारण भिन्न के लगभग हम 3 पार्ट कह रहे हैं। बातों को समझने का प्रयास करिएगा। ठीक भाई, अभी हम दशमलव भिन्न की बात करेंगे, फिर वितत भिन्न की भी बात करेंगे। तो साधारण भिन्न को हमने कहा कि इसके 3 पार्ट हैं। जैसे
पहला होता है उचित भिन्न। ठीक भाई, पहला कौन सी भिन्न है? उचित भिन्न। दूसरा क्या है भैया? अनुचित भिन्न, है ना। और तीसरा क्या है? तीसरा है मिश्रित भिन्न। ठीक भाई, साधारण भिन्न में उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और क्या? मिश्रित भिन्न। ओके, अब ये उचित, अनुचित, मिश्रित क्या होते हैं, थोड़ा सा इसको भी देख लिया जाए ताकि क्वेश्चन लगाने में हमें कोई दिक्कत ना आए। उचित भिन्न का मतलब होता है भाई, जैसे एज एग्जाम्पल लिखते हैं, एज एग्जाम्पल लिखते हैं, बातों को आप समझिएगा। एज एग्जाम्पल लिखते हैं क्या है, देखिए जैसे इसका एग्जाम्पल लिखें तो इसके एग्जाम्पल में हम कहते हैं 1/2, 4/7, 8/15 एक्सेट्रा। ठीक भाई, 1/2, 4/7, 8/15 ये क्या है? तो हम उचित भिन्न को कैसे पहचानें? तो इसके लिए क्या होता है, अंश बटा में हर है, तो इसका अंश जो है वो छोटा होगा और हर क्या होगा भाई? इसका हर क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, अंश क्या होगा? छोटा होगा और हर क्या होगा? बड़ा होगा। जैसे 1/2 है, 4/7 है, 8/15 है ना। तो अगर ये है तो क्या 1/2 में अंश 1 है और हर 2 है, तो क्या अंश हर से छोटा है क्या? आप कहेंगे हाँ सर छोटा है। 4/7 को देखिए तो क्या 4 7 से छोटा है क्या? कहेंगे हाँ सर छोटा है। तो जिन भिन्नों के अंश हर से छोटे होते हैं उसे उचित भिन्न कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं भाई? आसानी से बातें समझ में आ रही हैं? आसानी से समझ में आ रही है? अब आइए देखा जाए इसमें अनुचित भिन्न में। अनुचित भिन्न का एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, समझिएगा। बस यही आप पलट दो, 2/1 कर दो, 7/4 कर दो, 15/8 कर दो। ठीक है भाई? ठीक है। तो अगर भिन्न का अंश बड़ा और हर छोटा हो जाए तो इसे अनुचित भिन्न कहा जाता है। एक बार फिर से, अगर भिन्न का अंश हर से छोटा हो जाए इसे कैसे भिन्न कहते हैं? अनुचित भिन्न कहते हैं। क्लियर है? तो क्या आपको उचित अनुचित अच्छे समझ में आया? देख लीजिए, 7 4 से बड़ा है, 15 8 से बड़ा है, तो अंश बड़ा हो हर छोटा हो तो अनुचित, और अगर अंश छोटा हो हर बड़ा हो तो उचित। आप मोटा मोटा बात कर सकते हैं कि फिलहाल क्लियर है, तो क्या मतलब एग्जाम्पल से कोई मतलब नहीं है। अब आ जाते हैं भैया, ये मिश्रित भिन्न क्या होता है? ठीक है, ये मिश्रित भिन्न क्या चीज है? देखिएगा जरा, तो क्या ये सब कलर आपको दिख रहे हैं? बताइएगा कि कलरफुल लिखना थोड़ा अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है, बताइएगा मैं कमेंट करके। ओके, आइए मिश्रित भिन्न का एग्जाम्पल हम लिखते हैं। मिश्रित भिन्न में भाई ये जैसे कि 1 सही 1/2 लिखा गया, 4 सही 5/7 लिखा गया। ठीक है, या फिर 3 सही 3/4 लिखा गया। ठीक है, ऐसे इसमें भी डॉट रहेगा, ऐसे अनलिमिटेड, ऐसे अनलिमिटेड। ओके, समझिएगा जरा। तो ऐसे तो उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न में क्या अंतर है या क्या चीजें समानताएं हैं? हमने मिश्रित की बात किया तो कुछ सही बटा में आएगा, कुछ बटा में रहेगा। ठीक है, तो जो मिश्रित भिन्न होता है, अगर एक बगल वाली संख्या छोड़ दिया जाए तो क्या उचित भिन्न ही होता है क्या? देखिए 1/2, 5/7, 3/4 है ना। क्लियर? तो साधारण भिन्न कितने प्रकार की होती है भाई? 3 प्रकार की, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और क्या? मिश्रित भिन्न। ओके, अच्छे से बात समझ में आई? देख लीजिए, उचित भिन्न में अंश छोटा हर बड़ा, अनुचित भिन्न में अंश बड़ा हर छोटा, और मिश्रित भिन्न में सही बटा में आएगा। इसके लिए आप कह सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति की बॉडी ठीक ठाक है, सर थोड़ा छोटा है तो अच्छा लगता है भाई, सही है। अब छोटी सी बॉडी हो और ये बड़ा का सर ही हो,
जरा सोचिए कैसा लगेगा, बड़ा हटपटा टाइप लगेगा क्या? तो अनुचित है ना, उचित तो है नहीं। ऐसे ही देखिए इसके अंश बड़े हैं और हर छोटे हैं तो ऐसा लगेगा कि बॉडी छोटी है, सर बहुत बड़ा है, तो ये अनुचित है, अनुचित है। लेकिन बॉडी अगर ठीक ठाक है, सर थोड़ा छोटा है, उसमें मेंटेन है, तो ये उचित सा लगता है। ठीक भाई। और मिश्रित में आइए, तो मिश्रित में आप कह सकते हैं कि मिश्रण है, तो मिश्रण के लिए भाई कम से कम दो चीजें होनी चाहिए कि नहीं, है कि नहीं? मिश्रण में कम से कम दो चीजें होनी चाहिए कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ सर, मिश्रण के लिए कम से कम दो चीजें भाई होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा तो करोड़ों हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम दो चीजें होनी चाहिए। तो क्या कम से कम दो चीजें हैं क्या? है ना, है ना? ठीक है, इसे क्या कहेंगे? मिश्रित भिन्न। क्लियर है बात? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं भाई, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखिएगा, अब देखिएगा कि दशमलव भिन्न क्या है। तो दशमलव भिन्न में भैया, दशमलव भिन्न केवल इकलौती भिन्न है। इसमें अब क्या कहा जाए, जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं इसका। जैसे 4.5 लिख दिया, क्या ये दशमलव में संख्या है? क्या दशमलव में है? अगर इसे हम सॉल्व करेंगे या 4 चलिए रहने दीजिए, कटेगा तो कटेगा, तो क्या 45/10 लिखेंगे क्या? है ना? देखिएगा नीचे 10 आया है ना। और एग्जांपल लेना चाहते हैं, अगर और एग्जांपल लेना चाहते हैं तो 0.39 ले लीजिए। तो अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो 39/100 आएगा क्या? 2 अंक पे दशमलव है तो 2 जीरो लग जाएंगे क्या? क्यों भाई, लग जाएगा ना। तो देखिए जब भी कोई भिन्न दशमलव भिन्न होती है, जब भी कोई भिन्न दशमलव भिन्न होती है, उसका जो अपॉन है ना, वो 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, ऐसा। ठीक है, ध्यान दें। और इन भिन्नों को भी सॉल्व करने पर दशमलव आएगा, दशमलव आएगा। आप 4 का भाग 7 में देख लीजिए, 15 में 8 का भाग देख लीजिए, या 7 का भाग 4 में देख लीजिए, 15 का भाग 8 में देख लीजिए, दशमलव आएगा। लेकिन ये सब उचित अनुचित ये सब बोले जाते हैं। दशमलव भिन्न ज्यादातर उन्हें बोला जाता है जिसके अपॉन में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो। समझ पा रहे हैं? क्लियर? क्या आप अच्छे से उचित भिन्न समझ गए क्या? क्यों भाई, अच्छे से उचित भिन्न समझ गए क्या? आइए अब देखा जाए वितत भिन्न क्या है। वितत भिन्न क्या है? ठीक है भाई, वितत भिन्न में भाई जैसे कि एग्जांपल में लिखा जाए सीधा 1 प्लस 1 बटा में 1 प्लस 1 बटा में 1 प्लस 1 बटा में 1 प्लस 3 बटा में 4, ये ऐसे लिख दिया जाए, ये ऐसे लिख दिया जाए। ठीक भाई, तो क्या ये भिन्न, क्या ये भिन्न वितत भिन्न हो गई? वितत भिन्न को ही लंगड़ा भिन्न कहते हैं, है ना भाई? क्लियर है? तो अब और बात करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने वितत भिन्न को अभी पिछले वीडियो में जब हमने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा था तो हमने पढ़ लिया था कंप्लीट, है ना? सिंप्लीफिकेशन जब हमने पढ़ा था हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। ओके, तो इसकी चर्चा तो हम करेंगे नहीं, अब इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। क्लियर? और हम लोग चर्चा करेंगे इसकी, क्योंकि ये पढ़ चुके हैं वितत भिन्न के बारे में, सरलीकरण में पढ़ चुके हैं। आप पुरानी वीडियो देखिए और हमें कमेंट करके बताइए कि हाँ सर वितत भिन्न तो हम लोग पढ़ चुके हैं, हमारे समझ में आया है। ठीक है, और दशमलव भिन्न में अगर आप बात करेंगे, दशमलव भिन्न में अगर आप बात करेंगे तो देखिएगा, ठीक है भाई, देखिएगा इसमें तो आवर्ती दशमलव संख्या जितनी थी, आवर्ती दशमलव संख्या जितनी थी वो क्या थी भाई? क्या दशमलव भिन्न वाली ही संख्याएं थी क्या? क्यों भाई, क्या वो दशमलव भिन्न वाली ही संख्याएं थी क्या? इसमें आप एग्जांपल के तौर पर ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे जैसे 0.37 पे बात, ठीक है ऐसा। तो आप जानते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा? 37 में से 3 गया, कितना गया? 34 बटा में क्या आएगा? 90 आएगा। तो क्या ये भी दशमलव भिन्न है क्या? तो जहां तक मुझे लगता है आप आसानी से इन बातों को अच्छे से समझ गए हैं,
ओके भाई, कि भिन्न क्या होती हैं, भिन्न क्या होती हैं। जैसे हम लोगों ने बात किया फ्रैक्शन यानी भिन्न की, तो भिन्न हमने देखा, थोड़ा छोटे में देखने का प्रयास करें अगर आप समझ सके तो। ठीक भाई, देखिए इतनी ही बात हमने किया, थोड़ा क्लियर समझने का प्रयास किया जाए। इतनी ही बात हमने किया, ये फ्रैक्शन था, भिन्न था। भिन्न कितने प्रकार के? साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, वितरक भिन्न। साधारण भिन्न हमने 3 प्रकार लिखा, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न। ठीक है, दशमलव भिन्न को ऐसे लिखा और वितरक भिन्न को ऐसे लिखा, जिसके बारे में हमें ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, हम लोग पढ़ चुके हैं। ये नंबर सिस्टम में यानी संख्या पद्धति में पढ़ चुके हैं, इसे सरलीकरण में पढ़ चुके हैं। हमें केवल ये पढ़ना है साधारण भिन्न। ओके, अब साधारण भिन्न के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं जरा आप देखिएगा, ठीक है भाई, देखिएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो भैया आइए कुछ पढ़ाई लिखाई एक्स्ट्रा करते हैं। तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई लिख दे 5/7 और पूछे बताओ ये कैसे भिन्न है, तो क्या हम इसे उचित भिन्न कहेंगे? अगर ये 7/5 होता तो क्या ये अनुचित भिन्न होता ना? ठीक है, अब भिन्नों उनसे पूछते क्या है? भिन्नों का क्या पूछेंगे? जोड़ पूछेंगे, घटाना पूछेंगे, गुणा पूछेंगे, भाग पूछेंगे, तुलना पूछेंगे, यही ना पूछेंगे। तो भिन्नों का एक जोड़ घटाना देख लेते हैं, सरल सी, एकदम सरल सा क्वेश्चन है या सरल सा लेसन है। जैसे कोई लिखे 3/5 माइनस 2/5, यह प्लस कर लीजिए पहले। तो भाई ये क्या 5/5 आएगा क्या? हम जानते हैं जिन भिन्नों की हर बराबर होती है उनके अंशों को डायरेक्ट जोड़ा जाता है। क्यों भाई? इनके हर क्या है? 5, इसका भी हर 5 है, तो क्या इनके अंशों को डायरेक्ट जोड़ा जाएगा? तो 3 और 2 क्या हुआ? 5। 5 एक का क्या आया? 5। आंसर क्या आया? 1। क्लियर है? बात समझ आ रही है अच्छे से? और एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, अगर यही हम लिखे हैं 3/5 माइनस 2/5, तो क्या करेंगे आप? डायरेक्ट घटा सकते हैं, 3 में से 2 गया 1/5। अगर आप इसे दशमलव में ले जाना चाहते हैं तो दशमलव लगा के 5 गुना 10 कर दीजिए। ठीक है, समझ आई बात? क्लियर है? ठीक। लेकिन एक चीज और भी है भाई, एक चीज और भी है, इसमें जो है जरूरी नहीं कि आधार बराबर है। एग्जाम्पल ऐसे भी हो सकता है 2/3 प्लस 3/4 को ऐड करिए। तब हम क्या करते हैं? 3 और 4 का लॉस लेते हैं, एलसीएम। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना आया? 12। 3 का पढ़ना पड़ते 12 आ जाए, तो 3 चौके 12, 4 बार जा रहे हैं क्या? तो जितनी बार जाता है उसी का गुणा ऊपर कर देते हैं, तो 4 गुना क्या हो गया? 8। फिर 4 का पढ़ना पड़िए 12 आ जाए, 4 क्या है? 12। 3 बार गया क्या? तो 3 का गुणा ऊपर करिए, 3 त्रिक का 9। ठीक है भाई, अगर इतना है तो 9 8 कितना हुआ? 17/12। आंसर हो गया। ये अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न को आप मिश्रित भिन्न में चेंज कर सकते हो। ठीक है, जब चाहे, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? 17 में 12 का भाग करेंगे, 12 1 का 12 आएगा कितना? 5। तो कैसे लिखेंगे? 1 सही 5/12, 1 सही 5/12। ठीक है, ये मिश्रित भिन्न हो गया। तो ध्यान रखें, अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में बड़े ही आसानी से चेंज किया जा सकता है। क्लियर? जोड़ हो गया, घटाना हो गया। अब आप चाहो तो गुणा भी देख लो। जैसे अगर आप गुणा देखना चाहते हैं तो कोई भी भिन्न ले लेते, एग्जाम्पल के तौर पर 5/8 गुणित 2/7 गुणा करना है भाई। तो आप क्या करते हो? अगर कुछ नंबर्स ऊपर या नीचे के कटते हैं तो काट दीजिएगा, नहीं कटते तो ऊपर का गुणा ऊपर कर देते हैं, नीचे का नीचे गुणा कर देते हैं, यही करते हैं ना। तो 5/8 गुणित 2/7 है, तो आप काटिए, 2 1 का 2, 2 चौके 8। अब तो नहीं कटने वाला। एक संख्या ऊपर के मतलब अंश की कटनी चाहिए, दूसरी संख्या हर की कटनी चाहिए। अब तो नहीं कटेगा, अब तो विभाजित नहीं होगा।
आप गुणा करिए, 5 एक का 5 और ये 7 चौके क्या हुआ भैया 28। क्या ये उचित भिन्न है क्या? क्लियर है? गुणा भी समझ गए और वैसे भी आप गुणा जानते हैं, बड़ी छोटी सी बात है। अब चाहे तो भाग भी देख लें, अब भाग भी देख लें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखा जाए 7/4 डिवाइड न भाई 14/3, ऐसा कर दिया जाए। डिवाइड कर रहा हूं भाई, तो हमें पता है कि 7/4 और भाग को क्या कर देंगे गुणा। इस भाग को गुणा कर देते हैं तो क्या ये फ्रैक्शन पलट जाता है क्या? ये हो जाएगा 3/14, कटता है तो काट दीजिए। 7 एक का 7, 7 गुना 14, अब तो नहीं ना कटेगा भाई। अब गुणा करिए, 3 एक का 3 और 4 गुना कितना हुआ 8। क्लियर है? आंसर हो गया। तो भिन्नों का सिंपल सा जोड़, सिंपल सा घटाना, सिंपल सा गुणा और सिंपल सा भाग हमने देखा। बाकी टेक्निकल जोड़ घटाना गुणा भाग को हम आगे देखेंगे ही। क्लियर? बात अच्छे से समझ में आ रही है? आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके कुछ न्यूमेरिकल्स लगाते हैं जिसमें हमसे कहते हैं कि दो भिन्नों की तुलना करिए। ध्यान रखें, दो भिन्नों की तुलना यानी कंपेयर करना क्या होता है? तो दो भिन्नों की तुलना में हमें ये बताना होता है कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, या क्या दो या दो से ज्यादा भिन्न है तो क्या वो आपस में बराबर है क्या? ठीक भाई, या तो बड़ी या तो छोटी या तो क्या बराबर। क्लियर? आइए अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं कि कुछ न्यूमेरिकल्स जो उसे कैसे हल किए जाए। जब देखिएगा ये दिया है 3/6, 3/6, 5/6, 9/6, 7/6 में सबसे बड़ी भिन्न बताइए। ठीक है भाई, इसमें हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी भिन्न बताइए। तो भैया इसमें सबसे बड़ी भिन्न हम कैसे बताएं? इसके लिए हमें पता होना चाहिए ना इसका रूल्स क्या है। पता होगा तभी तो बता पाएंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में आप थोड़ा सा आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा आराम से लगा सकते हैं। जैसे भाई सभी भिन्नों को ध्यानपूर्वक देखिए, सभी भिन्नों को ध्यानपूर्वक देखिए और उन भिन्नों को देखने के बाद ये पता लगाइए कि उनके अंश और हर में कौन समान है। अंश और हर में कौन समान है? हमने देखा कि इन सभी भिन्नों के क्या समान है? हर समान है क्या? देखिए 6 6 6 6 है ना। इनके अंश क्या है? 3 5 9 7, 3 5 9 7, ऐसा है। ओके, तो ऐसे भिन्नों में सबसे बड़ी या सबसे छोटी भिन्न का पता कैसे करें? तो ध्यान रखें, ऐसे भिन्न में जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। क्लियर है? कब? ध्यान रखें, यदि हर समान है तो, यदि भिन्नों के हर समान है तो जिसका अंश सबसे बड़ा वह भिन्न सबसे बड़ी, जिसका हर सबसे छोटा वह सॉरी यदि भिन्नों के हर समान है तो जिसका अंश सबसे बड़ा वह भिन्न सबसे बड़ी, जिसका अंश सबसे छोटा वह भिन्न सबसे छोटी होती है। इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं? सबसे बड़ी भिन्न। क्यों भाई? तो सबसे बड़ी भिन्न क्या है? तो कौन सा? सब हर समान है, अंश कौन सबसे बड़ा है? 9 बड़ा है क्या? 9 सबसे बड़ा है क्या? तो भैया 9/6 ही सबसे बड़ी भिन्न होगी। ओके, और अगर हमसे कहें सबसे छोटी भिन्न बताओ, तो जब हमसे सबसे छोटी भिन्न पूछेंगे तो जिसका अंश सबसे छोटा वह भिन्न सबसे छोटी होती है। जिसका अंश सबसे छोटा वह भिन्न सबसे छोटी होती है। अंश सबसे छोटा कौन है? 3 है क्या? ये सब कब देखेंगे? जब सबके हर क्या हो? समान हो।
तो 3/6 सबसे छोटी भिन्न हुई। क्लियर भाई? क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है अच्छे से? ठीक है, काफी इजी पार्ट चल रहा है हम लोग, बात ये अच्छे समझ में आनी चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रहा है भाई। क्वेश्चन ये हमसे कह रहा है कि 7/15, 7/14, 7/11। अगर भाई ऐसा है तो क्या अब भी हर समान है क्या? नहीं। तो इस क्वेश्चन को लगाने से पहले हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, पहले जरा समझ लीजिए भाई। ठीक है, जैसे अगर क्वेश्चन में हमसे कहते हैं कि 3/7, 3/8, 3/5 और 3/9 में सबसे बड़ी भिन्न बताओ। सबसे क्या बताना है भाई? हमें सबसे बड़ी भिन्न बताना है। जब हम सबसे बड़ी भिन्न बताने चलेंगे भाई, तो हम एक चीज पहले देखेंगे कि अंश बराबर है या हर बराबर है। अंश बराबर है कि हर बराबर है। तो हमने देखा तो हमें दिख रहा है कि अंश बराबर है ना, अंश बराबर है। तो अगर इन्हीं भिन्नों के अंश सबके समान हो तो जिसका हर सबसे बड़ा वह भिन्न सबसे छोटी, जिसका हर सबसे छोटा वह भिन्न सबसे बड़ी। ठीक है, अंश बराबर हो तो क्या और हर बराबर हो तो क्या। अगर सभी भिन्नों के हर समान है तो जिसका अंश सबसे बड़ा वह सबसे बड़ी, जिसका हर अंश सबसे छोटा वह सबसे छोटी होती है। ठीक है, कब? जब हर बराबर हो। लेकिन जब अंश सबके बराबर हो तो जिसका हर सबसे बड़ा वह भिन्न सबसे छोटी, जिसका हर सबसे छोटा वह भिन्न सबसे क्या होती है? बड़ी। यानी 3/5 सबसे क्या हो जाएगी? बड़ी भिन्न, और सबसे छोटी भिन्न क्या होगी भैया? जिसका हर सबसे बड़ा होगा। ये 9 सबसे बड़ा है क्या? तो 3/9। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? इस तर्क से, इस टेक्निक से आप किसी भी बड़ी से बड़ी भिन्न को, अगर उनके अंश बराबर हैं या हर बराबर हैं, आप तुरंत सॉल्व करके बता सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़ के देखा जाए, आगे देखें क्या चीजें हैं। बात अच्छे से समझ में आ रही है भाई? ठीक है, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या गया? देखिए, यही हम लोग देख रहे थे क्या? थोड़ा सा रुके भाई, हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन लिया था? यही है, यही है। ठीक है, यही है। ठीक है, देखा है, ठीक, यही सॉल्व किए थे ये। लेकिन हर बराबर तो ठीक है। अब आइए हम लोग अपने इस क्वेश्चन को देखते हैं जो हम लोगों ने छोड़ दिया था कि पहले ये देख लेते हैं फिर ये देखते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या या सबसे बड़ी भिन्न पूछा है और सबसे छोटी। तो जब हर और अंश, ये चीज है, देखिए इसके अंश बराबर है क्या? इसके अंश बराबर है क्या? तो भाई अगर इसके अंश सबके बराबर हैं तो जिसका हर सबसे बड़ा वह भिन्न सबसे छोटी, जिसका हर सबसे छोटा वह भिन्न सबसे बड़ी, है ना? तो देखिए अंश सबके बराबर है तो किसका हर सबसे बड़ा है? ये, इसका हर सबसे बड़ा है तो ये भिन्न सबसे छोटी होगी भैया, ये भिन्न सबसे छोटी होगी। और इसका हर सबसे छोटा, इसलिए भिन्न सबसे क्या होगी? बड़ी होगी। 7/11 सबसे बड़ी और 7/15 सबसे छोटी। क्लियर है? बात अच्छे समझ में आ रही है? ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन में ये दे रहे हैं कि 3/5 है 5/8 में कौन बड़ा है? ठीक है, हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि कौन छोटा है। तो बताइए जब अंश और हर समान ना हो तब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? सोचिए, जरा सोचिए, एक सेकंड देखा जाए।
देखते हैं क्या चीजें हैं, क्या चीजें हैं। हमसे कहा गया 3/5 और 5/8 में कौन सबसे बड़ा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तरीके कई हैं। तो पहले फर्स्ट मेथड देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो इसके लिए पहला तरीका देखिए, हम जो है 3/5 और 5/8 लिखेंगे, अब दोनों का लस लेंगे। तो 5 और 8 का लस कितना होगा भाई 40, 5 8 है 40। अब 5 का पहाड़ा पड़े 40 आ जाए, 5 8 40, 8 बढ़ जा रहा है क्या, 8 3 24। अब 8 का पहाड़ा पड़िए 40 आ जाए, 8 5 40, 5 बार तो 5 5 क्या होगा 25। मैं आपको बेसिक और सिंपल मेथड बता रहा हूं, बाकी तो हम एक लाइन में ही सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। शॉर्टकट हमेशा बेसिक पढ़ने के बाद पढ़ना चाहिए, कभी भी शॉर्टकट पहले और बेसिक बाद में नहीं पढ़ना चाहिए, इससे कंफ्यूजन होती है भाई और परीक्षा क्वालिफाई करने में दिक्कतें आती हैं। अब ये बताइए 24 और 25 में कौन बड़ा। तो आप कहेंगे सर 25 बड़ा, तो 25 बड़ा तक कौन किधर है, वो 5/8 की तरफ है ना। 25 बड़ा है तो 5/8 की तरफ है, अतः 5/8 बड़ा होगा किससे भैया 3/5 से। ओके क्लियर है। अच्छा ये तो फर्स्ट मेथड हुआ। अब आप दूसरा मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड देखा जाए क्या अप्लाई करके कि इसको कैसे सॉल्व करें। सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड देखिए। सेकंड मेथड में 3/5 और 5/8 है, तो आप सीधा सीधा 5 का भाग 3 में दें और 8 का भाग किस में दें 5 में। दशमलव की संख्या आ जाएगी तो आपको आसानी से क्लियर समझ में आ जाएगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। 5 का भाग दीजिए 3 में, पहले दशमलव लगाना पड़ेगा क्या, देखे देखते हैं। 3 में किसका भाग 5 का, पहले दशमलव लगाएंगे सर 5 से कितना हुआ भाई 30 हुआ क्या, यहाँ 0 तो ऐसे लिख दिया जाता है ना। तो इस हिसाब से समझिए जरा। तो इस हिसाब से हमने 5 में भाग दिया, 5 का भाग दिया 3 में, 5 से क्या आया 30। अब इसमें दीजिए 8 का भाग, तो पहले तो दशमलव लगाना पड़ेगा, पहले तो दशमलव लगाना पड़ेगा। अब 5 में 8 का भाग दीजिए, 5 में 8 का भाग दीजिए, जैसे ही दशमलव लगाने वो 50 हो गया क्या ना भाई। तो 8 से 48 जा रहा है, ध्यान रखिएगा। दशमलव लगाया 0 बढ़ा, 8 से 48 शेष 2 आया। पहली बार भाग देने से क्या दोनों बराबर आ रहे हैं क्या, लेकिन अगली बार और दीजिए तो 0 बढ़ाइए, 8 गुना 16 4 बच रहा है क्या, ये 0.62 और अभी आगे भी आएगा। ऐसा आएगा क्या, ऐसा आएगा क्या। अगर ऐसा आ रहा है भाई तो आप खुद ही डिसाइड करो ना कि 0.6 बड़ा है या 0.62 बड़ा है, कौन बड़ा भाई, कौन बड़ा। तो आप कहेंगे सर ये तो 0.62 बड़ा है, 0.62 किधर है 5/8 की तरफ है क्या। तो आप कहेंगे 5/8 बड़ा है किससे 3/5 से, है ना भाई, किससे 3/5 से। क्लियर, ओके। अब आइए इसका थर्ड मेथड देखा जाए, इसे तीसरे तरीके से कैसे लगाया जाए। ठीक भाई, तो देखो भैया 3/5 है और 5/में क्या है 8 है। ऐसे क्वेश्चन को या ऐसे क्वेश्चन में बड़ा या छोटा जानने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे। ऐसे गुणा करिए 8 का इसमें और 5 का इसमें, तो 8 3 24 और 5 का गुणा इसमें करिए 5 5 25। ये समझिएगा कि ऊपर वाले की चलेगी, ये नहीं कि आप 3 8 24 को 24 इधर लिख दो, 5 5 25 इधर नहीं, गुणा ऊपर वाले की। 3 का गुणा 8 में, 8 3 24 इधर, अब 5 5 25। अब बताइए 24 बड़ा कि 25, तो आप कहेंगे सर 25 बड़ा, 25 किधर है 5/8 की तरफ है। अतः 5/8 बड़ा है किससे 3/5 से। क्लियर भाई, हर तरीके से वही आंसर आ रहा है क्या, समझ गए मेरी बात को। तो ये मेथड, ये मेथड, ये मेथड किसे कब अप्लाई करेंगे ये हमें आगे जानना होगा।
ठीक है, कहीं हम ये अप्लाई करेंगे सुविधा के हिसाब से नहीं, कहीं हम ये अप्लाई करेंगे और कहीं ये अप्लाई करेंगे। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए जैसे क्वेश्चन कह रहे हैं 2/5 और 3/20 में छोटा कौन है, छोटा कौन है? तो आपको कुछ नहीं करना है भाई, क्रॉस कर देना है, बस क्रॉस मल्टीपल ऐसे 20 दूना 40, अब 5 पे आए 15। ठीक है भैया, देख लीजिए फिर से 20 दूना 40, अब 5 पे आए 15। तो बताएं कौन बड़ा है, 40 बड़ा है कि 15? आप कहेंगे सर 40 बड़ा है, तो 40 किधर है? 40 2/5 की तरफ है, अतः 2/5 बड़ा है किससे? 3/20। ठीक भाई, क्लियर है? बात समझ में आ गई अच्छे से? ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखें। अगला है 2/3, 4/7, 5/8 को किस क्रम में लिखे भाई? आरोही क्रम में लिखे। आरोही क्रम क्या होता है भाई? आरोही क्रम होता है छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है, आरोही क्रम सॉरी छोटे से क्या होता है? बड़े की तरफ। तो लिखते हैं फिर छोटे से बड़े की तरफ आरोही क्रम को। देखिएगा अब ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप क्रॉस करके करेंगे तो मामला फंसेगा, एलसीएम लेंगे तब भी बड़ा हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या करें? सीधा सीधा भाग कर दिया करें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में सीधा सीधा भाग कर दिया करें। तो देखिए 3 का भाग दीजिए 2 में, 3 छक्का 18, 7 का भाग दीजिए 4 में, 7 पूरे 35, 10 लगाएंगे 40 हो जाएगा। भाग देने से कहता है भाई। अब इसमें 8 छक्के 48, तो ये दोनों गड़बड़ लग रहा है, ये दोनों गड़बड़ लग रहा है, तो हमको एक बार और भाग लेना चाहिए। 2 में हमने किसका भाग दिया था? 3 का, 10 लगाया, 3 छक्का 18, 2 आया, 3 छक्का 18, क्या एलसीएम आता जाएगा क्या? हम 2 नंबर तक लिख लिए, 2 नंबर तक लिख लिए। ठीक है, अब इसमें हमने 5 का भाग दिया था किसमें? 8 में, 10 लगाए, सॉरी 5 में भाग दिया था किसका? 8 का, 10 लगाए 0, 8 छक्का 48, आया 2, फिर 0, 8 दूना 16 ही बार जा रहा है क्या? तो क्या आएगा? 0.62। भाग जाने के लिए और जा सकता है या और जाएगा, लेकिन हम उसमें अपना टाइम खराब नहीं करेंगे, हमारा काम हो चुका है। तो सबसे छोटा फिर से बड़ा फिर से बड़ा। तो बताएं भाई, अगर हम आरोही क्रम में लिखते हैं तो इसमें सबसे छोटा कौन? तो आप निश्चित तौर पे कहेंगे सर 0.5 सबसे छोटा है। तो 0.5 सबसे छोटा है भाई, तो 0.5 किससे आया है? सॉरी 4/7 से आया है क्या? 4/7 से आया क्या? तो 4/7 सबसे पहले आ जाएगा। इससे बड़ा कौन है? 0.62 बोलेंगे कि 0.66? आप कहेंगे सर नहीं 0.62 बड़ा है, इससे कुछ से बड़ा हुआ है, तो भाई फिर ये आएगा 5/में क्या? 8। और फिर सबसे बड़ा कौन? 2/3। क्लियर है आरोही क्रम? ये हो गया आरोही क्रम। अगर यही हमसे अवरोही क्रम पूछा होता तो हमको चेंज कर देते, पहले बड़ा लिख देते फिर छोटा लिख देते। छोटे छोटे क्वेश्चन में आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जैसे इसमें कहता है कि आरोही क्रम में लिखे, सेम मेथड, मत एलसीएम लीजिए मत क्रॉस मल्टीपल करिए, सीधा भाग करिए अगर सुखी रहना है तो। 3 का भाग दिए, 3 में भाग देना 5 का, 10 लगाए 30 हो गया, 5 छक्के 30, 4 40 हुआ, 9 4 36, 10 लगाए 20 हो गया, 7 दूना 14। ये तो आसान हो गया भाई, आसान हो गया। तो जब हम आरोही में लिखेंगे, जब हम आरोही क्रम में लिखेंगे तो इसको लिखने की क्या जरूरत? ठीक है, सबसे छोटा कौन? सबसे छोटा ये, तो एक इससे आया इससे आया, इसका मतलब 2/7 सबसे छोटा है। फिर इससे बड़ा कौन? 0.4 किसको सॉल्व करने से आया? 4/9 के, तो 4/9 दूसरे नंबर पे आ जाएगा, और सबसे बड़ा 0.6 है तो ये लास्ट में आ जाएगा 3/5। क्लियर है? आसानी से छोटे छोटे क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्यूशन आ रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए कह रहा है अवरोही क्रम में लिखे सेम क्वेश्चन, कुछ भी बड़ा नहीं है, सरल से क्वेश्चन है। आरोही अवरोही, एक क्वेश्चन परीक्षा में निश्चित पूछता है भाई, आरोही अवरोही, और अभी मैं बताऊंगा कि वो क्वेश्चन परीक्षा में कैसे पूछता है। ठीक, देखिए इसका सॉल्यूशन देखा जाए तो आप 5 में या फिर सॉल्यूशन लिखने की जरूरत, सीधे इस करिए 5 का भाग दीजिए 0.3 में, तो क्या 0.6 आएगा, क्या 10 लगाएंगे 30 हुआ, 5 है 30। इसमें देखिए 11 में 13 का भाग देना है तो पहले 10 लगाइए, तो देख लीजिए एक बार 11 में 13 का भाग देंगे, पहले 10 लगाएंगे तो 13 छक्का 78, 13 8 104, 13 9 117 ज्यादा, तो 13 8 104, 10 में 4 गया 6, ठीक भाई 0.8 टाइम्स गया है भाई, काम नहीं हुआ तो फिर ले जाना पड़ेगा। और फिर ये 9 8 में 9 7 क्या जाएगा 63, ठीक है हमारा काम हो गया, इसलिए इसके आगे लगाने की कोई जरूरत है नहीं। ओके, देखिए भाई 0.6 0.8 0.7 में अब हमसे कह रहे हैं किस क्रम में लिखिए, अवरोही, अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या कहता है, पहले सबसे बड़ा फिर से छोटा फिर से छोटा, तो सबसे बड़ा कौन है 0.8 है ना इन तीनों में, और 0.8 कहां से आया है 11/13 से आया है, ठीक भाई। अब इससे छोटा कौन 0.6 या 0.7, तो छोटे तो दोनों हैं, लेकिन पहले छोटा कौन आएगा, ये आएगा 0.7। 0.7 किसको हल करने से आया 7/9 से, और लास्ट में क्या आ जाएगा 0.6 यानी क्या 3/5। क्लियर भाई। तो क्या आप भिन्नों की तुलना सीख गए, जोड़ घटाना गुणा भाग है, कौन भिन्न बड़ी है कौन छोटी है, आरोही क्रम कैसे लिखा जाए, अवरोही क्रम कैसे लिखा जाए। आइए एक दो क्वेश्चन कुछ वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं, ठीक है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम कुछ शब्दों में जो क्वेश्चन लिखे रहते हैं जरा उससे देख लिया जाए। ठीक, अब कल मैं इसके कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा और कल हम लोग नया लेसन शुरू करेंगे। ओके, आइए देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है किसी टंकी के 1 में 5 भरे होने पर 145 लीटर पानी आता है, तो बताइए टंकी कितने लीटर की है। देखो भैया, टंकी जब 1 में 5 भरी है तो कितना लीटर पानी आ रहा है 145 लीटर, ठीक है। जब टंकी 1 में 5 भरी है तो 145 लीटर पानी आ रहा है, कह रहे पूरी टंकी कितने लीटर की है, तो देखिए 1 में 5 भरे होने से 145 लीटर पानी आ रहा है, हम ये कह सकते हैं कि 1 में 5 किसे इंडिकेट करता है 145 को, ठीक है। अब अगर हम इसे 1 रहने दें, 5 का क्रॉस मल्टीपल कर दें, 13 गुणा कर दें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5 पंजे 25, 5 के 20 2 22, अब 5 1 का 5 और 2 7, 725 लीटर। अब बताइए इस 1 का कोई भिन्न में है क्या, 2 में या बटा में 3 या बटा में 4 या बटा में 5, नहीं ना। जब एक कोई संख्या है उसके बटा में कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब पूरा पूरा है वो, यानी पूरी की पूरी टंकी कितने लीटर की है भैया 725 लीटर की। क्लियर है, इंडिकेशन से सॉल्व करते हैं, इंडिकेट किया है। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, देखिए जरा ये क्या कह रहा है, एक खंभे का, ध्यान दें, एक खंभे का 1 में 2 भाग सफेद तथा 1 में 3 भाग क्या नीला है, यदि शेष भाग पीला हो और वह 2 मीटर लंबा हो, है ना, तो खंभे की कुल लंबाई ज्ञात करें ना भाई। एक आसान सा क्वेश्चन है, देखिए देखिए, तो 1 में 2 भाग उस खंभे का क्या है सफेद है, और 1 में 3 भाग क्या है नीला है ना भाई। जो बच गया वह ना पीला है, तो पहले हम देख लेते हैं ये है कितना। तो क्या आपको डायरेक्ट जोड़ने आता है बिना एलसीएम लिए, देखिए 2 और 3 में कुछ कॉमन है क्या, नहीं, एक तो सब में कॉमन होता है भाई, एक तो सब में कॉमन होता है, तो 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका 3 गुणा करिए, 3 1 का 3, यहाँ 3 आ गया, और 2 1 का 2, यहाँ 2 आ गया, तो 3 और 2 कितना हुआ 5, ठीक है, प्लस कर दिया, और फिर नीचे दोनों का गुणा लिखा जाता है, 3 दूना 6। क्लियर है, क्या ऐसे भिन्न आपको जोड़ने आता है, एक बार और देखें।
2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है, इसका गुणा इसमें करिए, 3 1 का 3, यहाँ 3 आ गया, और 2 का गुणा इसमें करिए, 2 1 का 2, यहाँ 2 आ गया, तो 3 प्लस 2 कितना हुआ 5, और नीचे दोनों का गुणा लिखा जाता है, 3 दूना 6। इसका मतलब खंबे का 5/6 भाग जो है सफेद और नीला भाग रंगा हुआ है। ठीक भाई, ठीक है। तो बचा कितना, शेष बचा कितना, फ्रैक्शन से कैसे पता करते हैं, तो 6 में 5 कलरफुल है, तो बचा कितना भैया, 6 में से क्या 1 भाग बचा है, 6 में 5 तो सफेद और नीला से रंगा जा चुका है, तो 1 भाग बचा है, 1/6 बचा है, तो वो कैसा है, पीला है, और वह कितना मीटर लंबा है, 2 मीटर, यानी 1/6 किसे इंडिकेट करता है भैया, 2 मीटर पे, ये पीला भाग है, और वही कितना है 2 मीटर। तो आप सीधा सीधा 1 बराबर करिए, 6 का गुणा करिए, 6 दूना 12 मीटर, 1 का मतलब क्या होता है, पूरा पूरा, तो खंबे की लंबाई कुल कितनी है, 12 मीटर। ठीक है।